Greetings everyone. Today we are interviewing Tanya Shukla and she was a 2-year program student with Law Prep Tutorials और इसने एक अमेजिंग अचीवमेंट हासिल किया है. इसने 2023 में she was able to clear CLAT and ALET both the examination with a triple digit rank. Having said that, EWS में इसकी All India General Rank 505 रही है और EWS कैटेगरी में she has secured 13th All India rank. With regards to CLAT इसकी 850 रैंक रही. तो अपने 12th एग्जामिनेशन के साथ इसने इन दोनों एग्जामिनेशंस को मैनेज किया. क्या क्या इन्होंने अपने प्रिपरेशन के दौरान किया, क्या चैलेंजेस इनको फेस करने को मिले और किस तरीके से इन्होंने अपने आप को एक कंपोजर में रखा और कंसिस्टेंसी मेंटेन करी, ये हम खुद जानना चाहेंगे तान्या शुक्ला से. तान्या शुक्ला, वेलकम टू द चैनल एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस अमेजिंग अचीवमेंट. स्टार्टिंग विद योर पर्सनल एक्सपीरियंस, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि अभी कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है. ऐसा सोचा नहीं था कि एनएलयू दिल्ली एंड क्लैट दोनों एक साथ निकल जाएंगे. राइट. ऑलराइट. तो ये एक मॉडेस्टी आपको देखने को मिल रही है कि सिंपल अभी इनको खुशी का ही एहसास हो रहा है. तो अपने बारे में कुछ बताना चाहोगी कि स्कूल से हो तुम और तुम कौन सी सिटी से बिलोंग करती हो लाइक दैट? Okay, so I basically belong from Kanpur city. I was born and brought up here. And school-wise, I belong to Pandit Deen Dayal Upadhyay Sanatana Dharma Vidyalaya. Okay. And ऑलराइट. तो तुमने जो स्ट्रीम अपनी चूज करी स्कूल टाइम में वो क्या था? humanities. ह्यूमैनिटीज. तो क्या तुम्हारी स्ट्रीम चूज करने के पीछे भी कोई लॉजिक था कि क्लाट को मैनेज करना है तुम्हें या ऐसे ही था? 10th तक I was की science stream लेना है, but then 11th में I was fully focused कि मेरे को CLAT ही करना है. And अगर CLAT करना हो तो उसके साथ science stream काफी difficult हो जाता because वो already difficult subjects होते हैं. राइट. So I thought कि humanities would be the safest option. इससे CLAT भी मैनेज हो जाएगा and स्कोर भी अच्छे से निकल जाएगा. ऑलराइट. तो आपको यहाँ पे सीखना चाहिए तान्या शुक्ला से कि इसने अपनी 11th-12th की जो स्ट्रीम है उसको कैलकुलेटिवली मैन्यूवर किया और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम चूज करी बिकॉज ऑब्वियसली सिलेबस में कहीं ना कहीं हेल्प होती है. तो इस बार के क्लैट 2023 को पेपर तुम्हारा पहला अटेम्प्ट था और तुमने जब क्लैट को भी दिया और एलेट को भी दिया, कोई डिफरेंस तुम्हें समझ में आया क्लैट और एलेट के एग्जामिनेशन में, अप्रोच में? डिफरेंस काफी था. लाइक एलेट ने पैटर्न अचानक से सडनली बहुत ही ज्यादा चेंज कर दिया बिकॉज बिफोर द पेपर वी वर होपिंग कि लीगल सेक्शन आएगा बट लीगल सेक्शन उसने बिल्कुल ही नहीं दिया. दैट वाज वेरी शॉकिंग. And if we come to CLAT paper was very difficult. Like the passages were quite lengthy and the questions were also not very direct. So हाँ, दोनों ने बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज किया इस साल. ऑलराइट. तो क्लैट और एलेट का एक मिथ भी है और ऐसा कई सारे एस्पिरेंट्स कहते हैं कि एलेट की प्रिपरेशन अलग तरीके से होती है, क्लैट की प्रिपरेशन अलग तरीके से होती है. तो तुमने कैसे क्लैट और एलेट को कितना समय दिया और किस तरीके से दोनों का अप्रोच किया या तुमने कोई अप्रोच अपनी नहीं रखी, उसके बारे में जानना चाहेंगे. Basically, ALET पहले था कि ALET would be in June, so I wasn't preparing for it at all. But suddenly 3 महीने पहले अक्टूबर में डिसाइड हुआ कि ALET would be in December. So उसके हिसाब से I started preparing for some static GK, Lucent पढ़नी चालू करी, and then उसके बाद थोड़ा logical section पे भी improvement किया, and बाकी सब तो वगैरह सब English तो सब CLAT के जितना ही था, so उसमें कुछ ज़्यादा improvement नहीं किया. ऑलराइट. दोस्तों यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जो एलेट और क्लैट की प्रिपरेशन को लेकर मिथ रहता है, तान्या का ये कहना है कि एलेट के लिए आपको सिर्फ जीके सेक्शन पे थोड़ा सा अलग प्रिपरेशन करना पड़ता है, थोड़ा स्टैटिक जाना पड़ता है, बाकी लगभग प्रिपरेशन इन दोनों पेपर्स की सिनोनिमस रहती है. तो यहाँ पे एक टॉपर जिसने दोनों एग्जामिनेशन क्रैक किया है उसका ये ओपिनियन हमारे लिए काफी वैल्यूएबल है. अब तान्या एक थोड़ा सा पेपी टॉक कर लेते हैं कि व्हाट मोटिवेटेड यू फॉर दिस करियर, मतलब लॉ को तुमने एज अ फ्यूचर अहेड, करियर अहेड क्यों चूज किया? So, being a lawyer was my father's dream. वो खुद भी एक lawyer है. My grandfather is also a lawyer. Alright. So उनका था कि I should become a go into judiciary. तो उन्होंने मेरे को कहा कि you can try for law. And मेरे को भी इस फील्ड काफी entice किया because जब कोर्ट रूम देखते थे and the people would be fighting the cases, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था. So then I decided कि हाँ ये फील्ड एक ट्राई करा जा सकता है. And yeah, I went for it. So don't you think कि ऐसा कोई perception है कि this field is difficult for girls? No, like it depends on the person. If you are good enough, you can mark your stone in any field. It doesn't matter whether you are a girl or a boy. That's very encouraging for all of us.
तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि शी इज नॉट दी फर्स्ट जनरेशन लॉयर। यूजुअली क्लैट देने वाले मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के साथ ही रहता है, घर के वो पहले वकील रहते हैं, तो इनका ऑलरेडी बैकग्राउंड है, तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट क्रिएट करने में इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। नाउ कमिंग टू दी प्रिपरेशन पार्ट, तान्या, कैन यू टेल अस कि ये स्कूल का शेड्यूल, स्कूल का होमवर्क और क्लैट की प्रिपरेशन, ये तुमने साथ में कैसे मैनेज किया? कितने घंटे पढ़ते थे? कोई स्टडी रूटीन था तुम्हारा? So for CLAT, I used to basically give like 6 to 7 hours per day. Consistency बहुत ज़्यादा important होती है, तो every day I used to try कि 6-7 घंटा तो minimum निकाल ही दें। And then स्कूल वालों ने actually basically काफ़ी help करी। Okay. उन्होंने homework मेरे को नहीं दिया, उन्होंने Okay. कहा कि you can study from home as well। Mhm. So स्कूल से मेरे को काफ़ी pressure नहीं था, so I put in all my efforts in CLAT only, and उसकी वजह से मैं CLAT भी करती हूँ। तो ये 6 से 7 घंटे पढ़ती थी, ये नोट करने वाली बात है। हम और जानना चाहेंगे आपके 6 to 7 आवर्स की स्टडी रूटीन में, इसको आपने कोई बाइफरकेशन किया था? Bifurcation, like first thing in the morning was newspaper, 1.5 hour तो newspaper को definitely देना है। Okay. And then उसके बाद GK revision for 1 hour. Then I used to give like कि जो भी subject अच्छा लग गया, like RC अच्छी लग गई, so I used to practice it for 1 hour. कभी-कभी quants कर लिए 1 घंटे के लिए practice. So वैसे ही सब bifurcation हो गया। Alright. तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इनके 6 से 7 घंटे में फिक्स्ड रेजिम था, और शायद इन्होंने सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसको 6 से 7 घंटे के ब्रैकेट में फिक्स किया था। तो ये स्टडी रूटीन होना, और तान्या शुक्ला का खुद कहना है कि कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। तो तुमने न्यूज़पेपर्स का जिक्र किया कि तुमको 1.5 घंटा लगता है लगभग न्यूज़पेपर को कवर करने में, तो कौन सा पेपर प्रेफर करते थे तुम? Indian Express I used to read. तुम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते थे, और उसके पीछे का कोई रीजन कि इंडियन एक्सप्रेस को क्यों प्रेफर किया हिंदू के ऊपर? इंडियन एक्सप्रेस के जो लाइक ई एक्सप्लेन जो आता था, वो मेरे को हिंदू वाले से ज़्यादा अच्छा लगता था, बिकॉज उसमें काफ़ी डिटेल में होता था एंड देयर ओपिनियंस वाज आल्सो देयर। तो लाइक आरसी का एक मेन पार्ट होता है टोन रिकग्निशन, तो इंडियन एक्सप्रेस के जो न्यूज़ आर्टिकल्स होते थे उसमें टोन रिकग्निशन काफ़ी आसान हो जाता था, एंड वो मेरे को क्लैट के उससे भी हेल्प करता था, तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस ज़्यादा प्रेफर किया। ऑल राइट, ये एक बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए भी जानने के लिए। ये एक कंफ्यूजन क्रिएटेड रहता है इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू को क्या प्रेफर करना चाहिए। तो आपने पहले भी हमारे और दूसरे के इंटरव्यूज देखे हैं जो उन्होंने द हिंदू प्रेफर किया, पर यहाँ पे आपको तान्या शुक्ला इंडियन एक्सप्रेस की खास बात बता रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप चाहे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो चाहे द हिंदू पढ़ो, दोनों ही पेपर इस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको 1.5 घंटा लगता था स्टार्टिंग में ही, या धीरे धीरे ये पीरियड कम होता चला गया? स्टार्टिंग में 1 घंटा 1-1.5 घंटा लगता था, बट एंड पे आते आते आई वाज लाइक 30 मिनट्स या 45 मिनट्स उसमें मेरा पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता था। ऑलराइट, और ये काम आप डेली कर रहे थे कंटीन्यूअसली? कंटीन्यूअसली। ऑलराइट, कंटीन्यूअस रीडिंग ऑफ द न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम तान्या शुक्ला। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, तान्या, मॉक्स के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कितने मॉक्स ओवरऑल लगाए होंगे क्लैट के, एलेट के? एनी नंबर्स यू हैव इन माइंड? I remember like 100 mocks for CLAT I gave. Oh my god, 100 mocks for CLAT? Yes. All right. तो ये 2 साल में या एग्जाम के पहले की बता? 2 साल में ही। 2 साल में, राइट। 2 साल में 100 mocks दिए थे CLAT के लिए, and ALET के लिए I remember like 10 to 15 mocks उसके लिए दिए थे। And mock scores एक बहुत ज़्यादा important होते हैं, because मेरे भी पहले improve नहीं हो रहे थे। My first mock score was like 60, and उसको मैंने push किया है 100 plus तक, so काफ़ी difficult होता है। बट हाँ, कंसिस्टेंसी रखनी है, अपनी मिस्टेक्स को समझना है कि क्या गलती कर रहे हो आप, एंड मेक श्योर कि वो मिस्टेक्स दोबारा मतलब ना करें आप लोग। और बाकी जितने भी जीके रिवीजन होता है तो वो करते रहिए, उससे मॉक्स स्कोर्स इंप्रूव हो जाएंगे। ऑलराइट, तो मॉक्स में कितने नंबर आपके ऑन एन एवरेज लगातार रहे हैं या ऑन एन इंक्रीज हुए? एवरेज लाइक 90-95 तक रहते थे मेरे। ऑलराइट, तो ये देखने वाली बात है कि अगर आपके 90-95 नंबर आ रहे हैं आपके मॉक में, तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि क्लैट और एलेट में आपके चांसेस काफी अच्छे हैं। तो इस मॉक को तुमने बेसिकली सिर्फ कोचिंग में किया या घर जाके भी कुछ करते थे उसके साथ? कुछ इसके बारे में बताना चाहोगे? कोचिंग में तो मॉक्स देते थे, एंड देन उसके बाद घर जाके लाइक 2 घंटे का एनालाइज करते थे मॉक्स को कि मैंने क्या गलती करी, मैं क्या कैसे उसमें इम्प्रूव कर सकती हूँ, एंड वीडियोस देखते थे जो कि डालते थे कोचिंग वाले, तो उससे एनालाइज करती थी, एंड फिर और भी एक्स्ट्रा मॉक्स लगाती थी घर पे। अच्छा, चलिए, ये तो हो गई तान्या शुक्ला के इंडिविजुअल एफर्ट्स की बात। अब इसने मॉक के बारे में भी कहा कि घर पे दोबारा जाके 2 घंटा मॉक को देना, उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। सो मूविंग फर्दर अहेड, तान्या, तुम्हारे इंडिविजुअल एफर्ट्स तो हम सबने जान ही लिए, अब कलेक्टिव एफर्ट्स में जानना चाहेंगे कि क्लासरूम डिस्कशन का क्या रोल रहा है तुम्हारी प्रिपरेशन में? क्लासेस तो मैंने ज़्यादा नहीं अटेंड करी, बट स्टिल आई यूज्ड टू कम फॉर डाउट क्लियरिंग सेशंस,
एंड उसमें जो भी डाउट्स पूछते थे टीचर्स वो हमेशा अपना टाइम देते थे, मुझे अच्छे से समझाते थे पेशेंटली, सो दैट हेल्प मी अ लॉट इन माय जर्नी। ऑलराइट, तो टीचर्स को भी कहीं ना कहीं एक आइडिया रहता है कि कौन सा बंदा पोटेंशियल कैंडिडेट है, तो ऑब्वियसली तान्या का कहना है कि क्लासरूम उसने सिर्फ डाउट क्लियरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया। अच्छा तान्या, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि इस बार एलेट 2023 में कुछ अलग सा हुआ था पेपर के दौरान, और काफी बच्चों को पेपर मिलने के बाद एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया था, तो उस मोमेंट पे कैसे तुमने अपने आप को संभाला और उस पेपर को अप्रोच कैसे किया? ये मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुमने एनएलयू दिल्ली को प्रेफरेंस दिया है ओवर क्लैट काउंसलिंग, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो पहले लाइक पेपर जैसे आया एंड वी ओपनड इट, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। पहले आई सर्च फॉर लीगल सेक्शन, बट वहाँ पे लीगल दिखा नहीं मेरे को बिल्कुल, एंड फिर टाइम भी ज़्यादा था, 80 मिनट्स ही बस बाकी थे, सो आई वाज लाइक जो भी है जस्ट गो फॉर इट, एंड उसमें इंग्लिश एंड लॉजिकल सेक्शन उन्होंने मिक्स ही कर दिया था बिल्कुल। राइट। सो बट मैं क्वेश्चंस देखते कि जो होते गए मुझसे मैं करती गई, आई गेव माई 100% इन दैट, एंड आई सेड टू माई सेल्फ कि आई नीड टू स्टे मोटिवेटेड एंड फोकस्ड, पैनिक होने से कुछ नहीं होगा, जो अच्छा खासा आता है वो भी नहीं गलत हो जाएगा। राइट। तो इससे अच्छा कि जितना आता है उतना कर दे शांति से, एंड आई डिड दैट। तो ये एक एस्पिरेंट की मैच्योरिटी आपको बताता है पेपर के दौरान, और डेफिनेटली ये नंबर ऑफ मॉक्स के साथ ही आती है जितना एक्सपीरियंस रहेगा आपका, कि उस समय मोमेंट में परेशान नहीं हुई तान्या और उसने उस पेपर के हिसाब से अपने आप को चेंज किया। अब मुझे तुमसे ये जानना है तान्या कि जो हमारा प्रिपरेशन का टाइम रहता है बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग रहता है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अब हमसे शायद हो नहीं पाएगा, तो तुम्हारे वो ऐसे लो एक्सपीरियंस क्या थे और तुमने कैसे ओवरकम किया उस चीज को? मेरे को नहीं लगता मेरे ऐसे कोई लो एक्सपीरियंस रहे हैं, बिकॉज फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ क्लैट निकलेगा मेरा। तान्या, हम ये जानना चाहेंगे कि प्रिपरेशन हमारी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है कई बार, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मे बी हमसे नहीं हो पाएगा ये एग्जामिनेशन, तो क्या तुम्हारी प्रिपरेशन के दौरान भी ऐसा कुछ था? प्रिपरेशन के टाइम पे आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरा निकलेगा, बट हाँ स्टिल कुछ दिन थे जब लगता था कि कैसे होगा, बहुत ज़्यादा पैनिक होता था, लाइक एग्जाम के 2-3 महीने पहले आई यूज्ड टू सडनली स्टार्ट क्राइंग कि अब मेरा नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता था, बट स्टिल एक अंदर से मोटिवेशन थी कि नहीं करना है मेरे को, अगर 2 साल पढ़ा है तो फिर मेरे को अपना बेस्ट शॉट देना है इस एग्जाम में, एंड उसी लिए मैंने पढ़ा एंड हो गया। ऑलराइट, तो ये कहीं ना कहीं एक बात है कि मोटिवेशन शुड कम फ्रॉम विद इन। और अच्छा तान्या, ये तुमने एलेट का एनएलयू दिल्ली को क्यों प्रेफर किया एडमिशन के लिए ओवर क्लैट? इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन, कोई रिसर्च? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें ऐसा जस्ट एक वाइब आया कि एनएलयू दिल्ली जाना है? एनएलयू दिल्ली इज लाइक द सेकंड बेस्ट कॉलेज ऑफ द कंट्री, एंड दिल्ली पास में भी है, सो आई प्रेफर कि एनएलयू दिल्ली जाना काफी ज्यादा बेटर होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये एक चीज हमें देखनी चाहिए कि इन्होंने एनएलयू प्रेफर किया है अपने लोकेशन के हिसाब से। ठीक है तान्या, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ इंटरव्यू करके। आई थिंक जो भी तुम्हारे इनपुट्स हैं, जो भी तुमने बताया है व्यूअर्स को, वो जूनियर एस्पिरेंट्स को बहुत हेल्प करेगा, एंड दिल से कांग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ द विशेस फॉर योर जर्नी अहेड। स्टे इन टच विद अस, कोई भी प्रॉब्लम होगी वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच तान्या, थैंक यू सो मच।